नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक कुशल नेतृत्वकर्ता, अहिंसा के पुजारी, महान लेखक तथा एक कुशल वकील, मेरे और आप सबके राष्ट्रपिता कहे जाने वाले अर्थात देश के राष्ट्रपिता बापूजी के बारे में महत्वपूर्ण सार लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित अक्सर बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी संभावना है। तो दोस्तों, आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपको सारी बातें जो भी महत्वपूर्ण हैं महात्मा गांधी जी से संबंधित या फिर उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन, वो कोई भी आंदोलन हो, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके शेयर करें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, गांधी जी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी बात गांधी जी की अगर शुरुआत करते हुए मैं थोड़ा सा प्रस्तावना के तौर पे आपको समझाऊं तो बस इतना समझिए कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी छोटी सी रियासत में एक काम करते थे और माता पुतलीबाई जो है इनकी माता जी का नाम था। अब बात करें दोस्तों कि गांधी, अक्सर हम लोग महात्मा गांधी को नाम से जानते हैं, लेकिन अब एक बात मैं आपको बताऊं कि गांधी का दोस्तों मतलब क्या है। तो दोस्तों, गांधी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी आपकी सनातन धर्म की एक पंसारी जाति से निकला हुआ शब्द है। और यदि हम बात करें गांधी की गुजरात, क्योंकि ये गुजरात में इनका जन्म हुआ, तो गुजरात में दोस्तों गांधी का जो अर्थ है वो पंसारी से समझा जाता है। और यदि हिंदी में बात करें तो दोस्तों जो इत्र बेचते हैं उन्हें दोस्तों गांधी कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं गांधी जी के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं या जैसी भी आपकी मर्जी हो, लेकिन ये सारे फैक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी संभावना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, एक प्रश्न बनता है, अक्सर बना है और पूछा भी गया है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा। दोस्तों, ये प्रश्न बन चुका है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इससे जुड़े हुए अलग अलग मत हैं। पहला मत दोस्तों ये कहता है कि स्वामी जो है आपके श्रद्धानंद जी ने महात्मा जो है कहा था गांधी जी को 1915 मतलब 1915 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इनको महात्मा कहा। दोस्तों, एक मत ये भी कहता है कि एक राज्यवैद्य थे जो कि आपके जीवराम कालिदास जी थे, उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा। लेकिन आयोग के द्वारा दोस्तों जो आपका उत्तर माना गया था वो दोस्तों माना गया था कि सन 1915 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो एक प्रश्न आपका ये साफ हुआ। अब अगला प्रश्न मैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। दोस्तों, मैं सिर्फ ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट अभी बता रहा हूँ। अभी मेरा जो मेन पॉइंट्स का मैंने कलेक्शन बनाया है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक प्रस्तावना के तौर पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। अगले अगर दोस्तों प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न दोस्तों बनने की कंडीशन ये रहती है, क्या रहती है कि बापू की अगर बात की जाए कि उन्हें बापू किसने कहा। तो दोस्तों बापू की बात अगर की जाए तो बापू सबसे पहले उन्हीं के आश्रम जो कि साबरमती आश्रम के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहीं के एक शिष्य के द्वारा उनको बापू जी सबसे पहले कहा गया। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों जो पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने कहा था। तो मित्रों आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 6 जुलाई 1944 को दोस्तों जब वो रंगून में थे तो रंगून से दोस्तों एक रेडियो प्रसारण हुआ था और उसी के माध्यम से मतलब उसी रेडियो प्रसारण पर सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को
राष्ट्रपिता संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि महात्मा की अगर बात आती है तो आप याद रखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और यदि राष्ट्रपिता की बात आती है तो आप याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने आ चुके हैं। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी प्रश्न पूछा जा चुका है या इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपके दिवस से संबंधित प्रश्न दोस्तों बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के तौर पे जाना जाता है। तो बस इतना याद रखिए कि जिस दिन उनका बर्थडे होता है, मतलब 2 अक्टूबर को ही अहिंसा मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने रखे। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सार मैं लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। तो सबसे पहला जो आप लोगों के सामने पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए। तो पहला प्रश्न यहाँ से बन गया कि 1893 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए। अब दोस्तों एक प्रश्न बन भी चुका है, क्या बना है कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरुआत किया। अक्सर दोस्त हम लोग यहाँ भारत से शुरुआत कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गांधी जी के द्वारा दोस्तों पहला सत्याग्रह आंदोलन आपका अफ्रीका में ही शुरुआत की गई थी, जो कि 1906 में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, कृपया ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें। अगली बात बनती है कि गांधी जी पहली बार जेल दोस्तों कब गए। तो ये भी दोस्तों 1908 में अफ्रीका में ही गए थे, यहाँ नहीं गए थे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि उस समय दोस्तों गांधी जी आपके भारत में नहीं थे। दोस्तों गांधी जी भारत में आपके जब आए, अब मतलब अफ्रीका से वापसी उन्होंने की, तो वो दोस्तों 1915 में दोस्तों की थी। इस वजह से अब बात करें दोस्तों, एक प्रश्न और बन जाता है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों 1916 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। अब प्रश्न एक और बन गया गांधी जी से ही संबंधित कि चंपारण दोस्तों, जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, वो कब मतलब जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया। या आप ये भी याद रखिए कि चंपारण जो आपका सत्याग्रह था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया। अब जो है और कब चलाया गया, तो 1917 में चलाया गया। अब दोस्तों गुजरात में दोस्तों एक मिल में मजदूर आंदोलन दोस्तों हुआ, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो दोस्तों उसमें भी गांधी जी की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा ही किया गया और 1918 में किया गया। दोस्तों यदि आगे हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि आपका 8 नंबर पे मैंने खिलाफत आंदोलन का नाम यहाँ पर लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। अगली बात करें असहयोग आंदोलन। यहाँ से प्रश्न अक्सर बना है, पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में दोस्तों। अब दोस्तों यदि हम आगे बढ़ें तो आगे आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन दोस्तों चलाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि असहयोग आंदोलन को दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है कि असहयोग आंदोलन को दोस्तों वापस कब लिया गया था। तो दोस्तों याद रखिए आप कि असहयोग आंदोलन को सन 1922 में दोस्तों वापस लिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपका बनता है वो बनता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न ये बन जाता है। तो याद रखिए 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोस्तों मैंने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लेने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यदि हम आगे बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न और बना कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई। तो दोस्तों 1930 में गांधी जी के द्वारा दोस्तों दांडी यात्रा
शुरू की गई। अब दोस्तों दांडी यात्रा की अगर बात करें तो जब दोस्तों नमक कानून तोड़ा गया था गांधी जी ने, तो उसी से संबंधित है आपकी दांडी यात्रा। अगली बात करें अगर दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो सन 1930 में ही दोस्तों गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बात करें अगर दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बनाया ये प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 1931 5 मार्च दोस्तों, 5 मार्च को डेट कभी कभी पूछ लेता है, 1931 को दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगली बात करूं अगर दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो दोस्तों याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब सबसे पहली बात कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप ये तो समझ गए कि ये गांधी जी से संबंधित है। कब हुआ दोस्तों, ये आपका 1931 में हुआ। लेकिन दोस्तों यदि आपसे डेट पूछ ली जाए तो आप याद रखिए 7 सितंबर 1931, मतलब 7 सितंबर 1931 से दोस्तों कब तक चला ये, 1 दिसंबर 1931 को दोस्तों वहाँ तक ये चला था। अब दोस्तों यदि हम आगे की बात करें तो और दोस्तों याद रखिए कि जब गांधी जी इस आंदोलन में गए दोस्तों सम्मेलन में, इस द्वितीय जब दोस्तों सम्मेलन में गांधी जी गए थे, तो वहाँ लंदन से वापस आ करके दोस्तों गांधी जी ने पुनः अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ये बात भी याद रखिए कि ऐसा कौन सा सम्मेलन है जहाँ से गांधी जी ने वापस आकर के अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरुआत कर दी उसकी, तो दोस्तों वो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। अब दोस्तों यदि हम आगे बढ़ें और देखें कि पूना समझौता दोस्तों आपका पूना समझौता कब हुआ, तो दोस्तों यदि आपको मैं बताऊं तो 1932 में, आप देख भी सकते हैं कि 1932 में पूना समझौता हुआ। लेकिन अब दोस्तों पूना समझौता की अगर बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम लोग, तो मैं आपको बता दूं पूरी तरह से कि पूना समझौता आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बी आर अम्बेडकर और आपके गांधी जी के बीच में दोस्तों ये समझौता हुआ था। और पूना में इसी वजह से इसे पूना समझौता दोस्तों कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपकी इसकी डेट की बात करूं तो 25 सितंबर, मतलब 25 सितंबर को दोस्तों, 25 सितंबर 1932 को दोस्तों आपका पूना समझौता हुआ, जो कि महात्मा गांधी और आपके भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपको थोड़ा सा अगर मैं और बताऊं तो इस समझौते के बारे में, तो अम्बेडकर जी ने दोस्तों जो हरिजन कास्ट थी उसके पृथक प्रतिनिधित्व की दोस्तों बात की थी। मतलब उन्होंने मांग की थी कि जो हरिजन हैं उनके लिए पृथक अलग से प्रतिनिधित्व मतलब जो है किया जाए, मतलब निर्वाचन को जो है मतलब स्वीकार किया जाए, और इसी वजह से दोस्तों ये बात आई थी। अब दोस्तों एक बात और निकल कर मैं आपको बता दूं कि जब ये समझौता हुआ तो मतलब जो 75 लगभग स्थान सुरक्षित थे दोस्तों हरिजन लोगों के लिए, उनकी संख्या बढ़ा करके दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 75 आपके स्थान थे, और उसको 75 से दोस्तों बढ़ा करके दोस्तों क्या किया गया दोस्तों 148 दोस्तों कर दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले, बात करते हैं कि अगला हमारा पूना समझौता के बाद दोस्तों क्या आता है, तो आपका हरिजन संघ की दोस्तों स्थापना हुई थी, जो कि 1932 में ही की गई थी। अगली बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। अब बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न अक्सर बने हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक तरीके से अंतिम आंदोलन, जो महत्वपूर्ण आंदोलन था, उसका यहाँ पर वर्णन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बने हैं। दोस्तों बात करें अगर भारत छोड़ो आंदोलन की, तो अगस्त प्रस्ताव और जो क्रिप्स मिशन दोस्तों आपका था, उसकी दोस्तों असफलता, मतलब वो असफल हो गया। और जब दोस्तों वो असफल हो गया तो कांग्रेस के द्वारा दोस्तों अलग अलग प्रकार के आंदोलन शुरू किए गए, जहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की गई। और दोस्तों इसी में ये 8 अगस्त 1942 को दोस्तों, ये डेट आप याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को दोस्तों आपका ये
भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना और बढ़ जाती है कि दोस्तों गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों एक नारा दिया, बहुत फेमस दोस्तों नारा था, आपने सुना होगा, करो या मरो। दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों दिया गया। कब दिया गया, तो 1942 में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब अगर बात करें दोस्तों थोड़ी और आगे की, तो मैं आपको बताऊं कि इसी समय गांधी जी को मतलब जो है, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, तो गांधी जी को और अन्य जो उनके साथ के नेता थे, जो मतलब मेन आपके लीडर्स थे गांधी जी के साथ, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। और मतलब उनको गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों आगा खान दोस्तों पैलेस में उनको नज़रबंद कर दिया गया। आगा खां पैलेस में, ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों कि आगा खां जो है दोस्तों पैलेस था, वहाँ पर गांधी जी और उनके साथ के जितने भी नेता थे उन सबको बंद करके, गिरफ्तार करके वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। अब दोस्तों होता क्या है कि जब उनको वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा दोस्तों 10 फरवरी को, याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इससे प्रश्न बने हैं, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने दोस्तों 21 दिनों का दोस्तों उपवास रखा। जी 21 दिनों का दोस्तों गांधी जी ने जब उपवास रखा, तो वहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब हम 21 दिन का जो है यहाँ पर उपवास रखेंगे। और दोस्तों 21 दिन के उपवास के कारण ही गांधी जी की दोस्तों तबीयत वहाँ पर जेल में ही थोड़ी सी बिगड़ गई थी। इसी वजह से दोस्तों 6 मई 1944 को दोस्तों गांधी जी की तबीयत को खराब होते हुए देख करके जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने गांधी जी को वहाँ से मतलब जेल से रिहा कर दिया। और यहीं पर दोस्तों इस आंदोलन की मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यही इसका अंतिम क्षण था और ये आंदोलन यहीं पर समाप्त हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे गांधी जी से संबंधित। हाँ दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिए कि गांधी जी का जन्म मैंने बता ही दिया। याद रखिए कि उससे प्रश्न बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब होता है, तो आप याद रखिए 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है। गांधी जी की अगर मृत्यु के बारे में दोस्तों बात करें, तो गांधी जी की मृत्यु दोस्तों नाथूराम गोडसे का नाम आपने सुना होगा, और नाथूराम गोडसे के द्वारा ही दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दोस्तों गांधी जी जब दोस्तों एक पार्क में टहल रहे थे, तो उसी समय उसी के दौरान दोस्तों वहाँ पर गांधी जी को दोस्तों गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। और इसी वजह से नाथूराम गोडसे को दोस्तों हालांकि कुछ समय के बाद इसी वजह से दोस्तों उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी की सज़ा देते हुए उसको फांसी दे दी गई थी। लेकिन नाथूराम गोडसे की वजह से ही महात्मा गांधी जी की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक महान विभूति, महान नेता और कुशल नेतृत्वकर्ता, एक बहुत ही अच्छे लेखक हम लोगों के बीच से चले गए थे। तो दोस्तों याद रखिए जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को गांधी जी से संबंधित बताए हैं, कृपया आप उनको याद रखें। सारे प्रश्नों को एक बार जब वीडियो आप चाहें तो दोबारा भी देखिएगा और रिमाइंड करके उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने दोस्तों बताए हैं, आप चाहिए तो उनको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे बिंदु अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितने भी लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने थे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कम शब्दों में अधिक से अधिक समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।